हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में बाल रथ कथा का चैप्टर 1 और 2 का रिवीजन करेंगे। ठीक है, 1 और 2 दोनों चैप्टर आज रीड करेंगे। उसके बाद मैं आपको से क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगी, आपको वो अपनी कॉपी में करना है। जिन बच्चों ने पहले कॉपी में कर लिया उन्हें दोबारा नहीं करना है, उन्हें सिर्फ लर्न करना है। और जिन बच्चों ने अपना ये काम पहले नहीं किया उन्हें अपनी कॉपी में भी करना है और लर्न भी करना है। ठीक है, तो चैप्टर 1 है आपका अवधपुरी में राम। तो इसमें क्या होता है, अवधपुरी में राम। तो ये चैप्टर कहाँ से शुरू होता है? यह कथा अवध की है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक सुंदर नगर था। उस नगर का क्या नाम होता है? अयोध्या। अयोध्या की इमारतें, राजमहल, सड़कें, बाग बगीचे, सरोवर यानी बहुत सुंदर थे। तो यहाँ पे क्या होता है, महाराज के पुत्र महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे। कौन थे राजा अयोध्या के? अज के पुत्र महाराजा दशरथ। ठीक है, वो न्यायप्रिय शासक थे। वो रघुकुल के उत्तराधिकारी, रघुकुल की रीति नीति का पालन करने वाले, सदाचार्य मर्यादा का पालन करने वाले राजा थे। उनके मन में एक छोटा सा दुख था, जिसकी उनकी कोई संतान नहीं थी। तो कौशल्य की गई सुमित्रा नामक तीनों रानियों के साथ राजा महाराजा दशरथ ने रघुकुल की भावी उत्तराधिकारी की चिंता के संबंध में मुनि वशिष्ठ से चर्चा की। तो मुनि वशिष्ठ ने उन्हें कहा कि आपको पुत्रेष्टि कराना चाहिए। महान तपस्वी जो श्रृंग में सृष्य श्रृंग की देखरेख में यह पूरा हुआ। महाराज दशरथ को अग्निदेव ने आशीर्वाद दिया। तीनों रानियां गर्भवती पुत्रवती हुई और नवमी के दिन कौशल्या ने राम को, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। उसके बाद क्या हुआ, राजमहल बहुत खुशियां छा गई। राजमहल में मंगल गीत गाए गए। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होते हैं और चारों भाई बहुत ही सुंदर होते हैं। तो एक दिन क्या होता है, अचानक ही महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आ जाते हैं और दशरथ से उन्हें ऊंचा आसन दिया। तो स्वागत सत्कार के बाद राजा ने ऋषि के आने का कारण पूछा। महर्षि ने कहा, राजन, मैं जो मांगने आया हूँ वो उसे आपको देना बहुत कठिन होगा। मैं सिद्धि के लिए यज्ञ कर रहा हूँ, उसे और राक्षस जो है उस यज्ञ में मेरे में बाधा डाल रहे हैं, इसलिए मुझे आपका पुत्र राम चाहिए। तो राजा दशरथ जो है वो राम के लिए सुनकर वो बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन महाराज दशरथ चिंतित हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। वे पितृवियोग की चिंता में कांप कर बेहोश हो जाते हैं। ऐसा 2 बार होता है। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, मैं राम को केवल कुछ ही दिनों के लिए मांग रहा हूँ। तो राम कहते हैं कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन राजा दशरथ कहते हैं कि राम, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन राम तो अभी बहुत छोटा है। लेकिन विश्वामित्र नहीं मानते हैं। तो ऋषि कहते हैं कि महाराज, आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। आपका यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के ज्ञाता हैं। वे कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक प्रकार की विद्याएं सीख लेंगे। तो उसके बाद क्या करते हैं, गुरु वशिष्ठ के कहने पर महाराजा दशरथ दुखी मन से, दशरथ मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली। और लेकिन वे राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे, इसलिए वो राम और लक्ष्मण को राजदरबार बुला कर लाने को तैयार होने के लिए कहते हैं। महाराज दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों को महर्षि विश्वामित्र को सौंप दिया। दोनों राजकुमार जो थे वो महर्षि विश्वामित्र के साथ चल दिए। सुनसान और भयानक जंगलों के मार्ग में होते हुए तीनों जा रहे थे। तो उन्हें आगे आगे राम चल रहे थे, पीछे पीछे जो थे, आगे आगे विश्वामित्र और पीछे पीछे राम और लक्ष्मण चल रहे थे। दोनों भाई अपनी पीठ पर तुनीर बांधे, हाथ में धनुष बांधे, कमर में तलवार लटकाए हुए जा रहे थे। चैप्टर 1 का यहीं कंप्लीट हुआ। अब चैप्टर 2 है आपका जंगल और जनकपुर। तो जब वो तीनों जा रहे थे, ऋषि विश्वामित्र और के साथ राम और लक्ष्मण सरयू नदी के किनारे किनारे, तो दोनों राजकुमारों ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चलते चलते शाम हो जाती है, परंतु राम लक्ष्मण दोनों के चेहरे पर कोई थकान नहीं थी। रास्ते में ऋषि विश्वामित्र ने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ कलाएं विद्याएं देना चाहता हूँ और इन विद्याओं को सीखने के लिए तुम पर कोई प्रहार नहीं करेगा। उस समय भी कोई प्रहार नहीं कर सकता जब तुम नींद में रहोगे, यानी तुम नींद में रहोगे जब तुम पर कोई प्रहार नहीं कर पाएगा। अगर ऋषि ने राम और लक्ष्मण को बला अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई। रात को वहीं नदी के किनारे तीनों ने विश्राम किया। सुबह हुई तो वो तीनों फिर चलने लगे। वो लोग चलते चलते ऐसी जगह पहुंचे जहाँ सरयू तथा गंगा दोनों नदियों का संगम था। अगली सुबह उन्होंने नाव से नदी पार की। नदी पार घना जंगल था। रास्ते में वहां पे उन्हें क्या मिलती है, ताड़का नाम की एक राक्षसी मिलती है। एक सुंदर वन होता है, उसका नाम होता है ताड़का वन, क्योंकि वहां पे ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती है। तो विश्वामित्र जो थे वो भगवान राम से कहते हैं कि तुम इसका वध कर दो। राम ने महर्षि विश्वामित्र को आज्ञा लेकर धनुष पर पतंग चढ़ाकर उसे छोड़ा। ताड़का क्रोधित होकर राम की तरफ दौड़ी
और राम पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाया, इधर लक्ष्मण ने भी उस पर निशाना साधा। राम का जो एक बाण था वो ताड़का के हृदय में लग गया और ताड़का वहीं मर गई। विश्वामित्र प्रसन्न हुए, उन्होंने राम को गले से लगा लिया। अगले दिन राम, लक्ष्मण और महर्षि सिद्धार्थ आश्रम पहुंचे। वहीं यही महर्षि विश्वामित्र का आश्रम था। महर्षि यज्ञ की तैयारियों में लग गए। आश्रम की रक्षा का भार राम और लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त हो जाते हैं। राम और लक्ष्मण यज्ञ के संपूर्ण तक न सोने का निर्णय किया। 5 दिन तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा। अनुष्ठान के अंतिम दिन अचानक आसमान से आवाजों से भर गया। सुबाहु और मारीच, 2 राक्षसों ने दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। राम ने राक्षसों का हमला होते ही धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया, मूर्छित हो गया और समुद्र के किनारे जा गिरा। राम का दूसरा बाण जो था वो सुबाहु को लगा, उसके प्राण निकल गए। शेष सभी राक्षस भाग गए। महर्षि विश्वामित्र जो थे उन्होंने अनुष्ठान संपन्न किया। राम ने महर्षि से पूछा कि अब उन्हें कहाँ जाना है। विश्वामित्र ने कहा, अब हम मिथिला के महाराज जनक के यहाँ जाएंगे। उनके पास एक विशाल अद्भुत शिव धनुष है, उसे देखने चलेंगे। मिथिला पहुंचने पर महाराज जनक ने उनका स्वागत करते हुए महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है। विश्वामित्र ने कहा, ये महाराज दशरथ के पुत्र राम व लक्ष्मण है। मैं इन्हें यहाँ पर शिव धनुष दिखाने के लिए लाया हूँ। राजा जनक ने राजकुमारों में महर्षि के ठहरने का उचित प्रबंध करके सेवकों को आज्ञा दी कि शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। जो शिव धनुष था वास्तव में बहुत विशाल था, बहुत सुंदर था। राजा जनक ने घोषणा की कि इस शिव धनुष को उठाकर जो भी उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। अनेक राजकुमार जो थे उन्होंने प्रयास किया, परंतु कोई भी सफल नहीं हुए। महर्षि विश्वामित्र जो थे उन्होंने राम से कहा, उठो वत्स, ये धनुष देखो। तो राम जो थे भगवान राम जो थे वो महर्षि विश्वामित्र का संकेत पाकर उठते हैं और शिव धनुष को राम ने सहज ही उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा खींच दी। दबाव से धनुष बीच से टूट गया। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। धनुष के टूटने के कारण महाराज जनक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूछा, मुनिवर, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास राम के विवाह का संदेश भेजूं। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए। बारातियों के स्वागत होने लगे। नगर की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। उधर राजा जनक का संदेश प्राप्त होते अयोध्या में खुशी छा गई। महाराज दशरथ बारात लेकर मिथिला पहुंचे। महाराज जनक ने दशरथ से कहा, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी करके मेरी बड़ी बेटी सीता को लिया है। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। इस साथ ही मेरे छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो मांडवी का विवाह भरत से और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से हो जाए। महाराज दशरथ ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे। तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। ठीक है, आपका चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट हो गया। आपको दोबारा से अच्छे से रीड करना है। इसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों ने नहीं किया उन्हें करना है, जिन्होंने कर लिया उन्हें सिर्फ लर्न करना है। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।